गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 3 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारे करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवर्षिस क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हमने करना है लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो एपिडा ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी फर्स्ट ईयर कंसाइनमेंट भेजा है जीआई टैग्स इंडी एंड पुलियान कुदी लेमन्स का फ्रॉम कर्नाटका एंड तमिलनाडु टू दी यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा 8th पे कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। एक न्यू न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन है जिसका नाम है पोसाइडन, इसको सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया है रशिया ने। मॉडल यूथ ग्राम सभा, इसको यहाँ पे जॉइंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। तो इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे मॉडल यूथ ग्राम सभा को लॉन्च किया है। क्लैंप पोर्टल की बात करें और कोयला शक्ति एक पोर्टल था, इसको यहाँ पे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉल्स ने। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी ये न्यूज़ में देखी गई है और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। अटलस मोथ जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोथ है, ये आपको रिसेंटली स्पॉट हुआ है कहाँ पे? कर्नाटका में। वर्ल्ड स्टॉक डे की बात करें, ये 29 अक्टूबर को बना है और संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से यहाँ पे ऑनर किया गया बाय दी वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। और वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडल लीगल फ्रेमवर्क जिसका एम है सॉइल को कंजर्व करना, ये यहाँ पे लॉन्च किया है IUCN ने। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट रिसेंटली यूनेस्को हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच सिटी एज पार्ट ऑफ इट्स क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क अंडर दी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी। तो एक कैटेगरी है दैट इज़ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी और इसी में ही यूनेस्को ने किस सिटी को यहाँ पे अपनी क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में शामिल किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ। तो लखनऊ को यहाँ पे शामिल किया गया, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी में है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो यूनेस्को ने इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है एंड दिस प्रेस्टिजियस टाइटल सेलिब्रेट द सिटीज सेंचुरीज ओल्ड, जो यहाँ पे इनकी कुलिनरी लेगेसी है डीपली रूटेड इन दी अवधी क्यूजीन एंड दी रीजन गंगा जमुना तहजीब। तो इन सब के पर्पज़ से ये पूरा जो सिटी है काफ़ी फेमस है एंड दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट्स Lucknow's global culinary significance, bringing its world famous kebab, sweets and street food to the international stage। और इसके अनाउंसमेंट हुई है अभी रिसेंटली, जो 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनेस्को की समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर इसके अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। और इससे पहले जो हैदराबाद था उसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया था, ठीक है। और अभी मतलब हैदराबाद इससे पहले हो चुका है और अभी ये बन चुका है सेकंड इंडियन सिटी जो कि ऐड हुआ है किसमें? गैस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, फर्स्ट वन था हैदराबाद एंड सेकंड वन यहाँ पे बन गया है लखनऊ। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब कुछ और सिटीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, अभी जयपुर की बात करें तो 2015 में जयपुर और वाराणसी इन दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया था, जिसमें अगर हम जयपुर की बात करें तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में, वाराणसी को म्यूज़िक की कैटेगरी में, चेन्नई को 2017 में म्यूज़िक की कैटेगरी में, मुंबई को 2019 में फिल्म की कैटेगरी में, हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में, श्रीनगर को जो है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में 2021 में, एंड ग्वालियर को अभी रिसेंटली 2023 में म्यूज़िक की कैटेगरी में, और कोझीकोड को लिटरेचर की कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया गया था। एंड 2025 की बात करते हैं तो लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, दैट इज़ लखनऊ है, यूनेस्को ने इसको किया है ऐड, और किस चीज़ में? क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटीज़ ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, राइट। अब इसके अलावा बात करते हैं यूनेस्को की, तो फुल फॉर्म बन जाती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन होती है 1945 में और हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। और इसके DG जो है यानी कि डायरेक्टर जनरल, तो वो हो जाएंगे आद्रे अजोले,
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड वीगन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड वीगन डे की बात करें तो ये 1 नवंबर को यहाँ पर बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 1 नवंबर को बना है वर्ल्ड वीगन डे 2025, ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ल्ड वीगन डे की बात करें इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ वीगन लाइफस्टाइल which means avoiding all form of animal exploitation, not just in food but also in the clothing, cosmetics and daily use product। तो मतलब वीगन लाइफ कैसी होती है कि आप उसमें कोई भी डेयरी के प्रोडक्ट्स को, कोई भी मतलब एनिमल से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, अ काइंड ऑफ वेगन लाइफस्टाइल। तो उसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, उसके बेनिफिट को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वीगन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है, आपने याद रखना है 1 नवंबर। और अभी बाकी जो इंपॉर्टेंट डेज आते जाएंगे मैं स्लाइड में यहाँ पे ऐड करती जाऊँगी और आपको रिवीजन करवाती जाऊँगी। तो 1 नवंबर दैट इज़ वर्ल्ड वीगन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिथुआनियन यूक्रेनियन ऑथर, मतलब बेसिकली लिथुआनिया और यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, whose novel was recently released in हिंदी as अंतिम दिन। तो अभी एक ऑथर है लिथुआनिया और यूक्रेन से बिलोंग करते हुए, और इनका अभी एक नॉवल है, उसको रिलीज़ किया गया हिंदी में विद द टाइटल ऑफ अंतिम दिन। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा ज़ेरोस्लावास मेलनिकास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यही है वो ऑथर जिनका अभी एक नॉवल हिंदी में रिलीज़ हुआ है बाय द नेम ऑफ अंतिम दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो the book title in Hindi is Antim Din is written by the Lithuanian Ukrainian author that is Zara Slavas and Melnikas। ये पूरा एक ही नाम है and was released in collaboration with the Embassy of Lithuania and at Rabindra Bhavan in New Delhi। ठीक है, and the release of Hindi version celebrates literacy exchange and cultural collaboration between the India and Lithuania, and the Hindi translation was released in collaboration with the Embassy of Lithuania। तो बेसिकली वही चीज़ें हैं कि उनके कोलैबोरेशन से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है उस पूरे ट्रांसलेशन वर्जन को। तो उस ट्रांसलेशन वर्जन का नाम क्या है, ये बुक किसकी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, याद रहेगा इनका नाम, दैट इज़ ज़ेरोस्लावास मेलनिकास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ रिसेंटली रिलीज बुक को हम डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में न्यूज़ में देखी गई थी। जैसे बात करें वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो इसको लिखा था फॉर्मर CGI है हमारे, दैट इज़ DY चंद्रचूड़। डिफरेंट बट नो लेस, इस बुक को लिखा है अनुपम खेर ने। मदर मैरी कम्स टू मी, तो इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। द चोलास टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, तो इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इसको लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। द कंसाइंस नेटवर्क, इसको लिखा है सुगाता श्रीनिवासु राजू ने। द वन रिवील्स द मेंस बिहाइंड द बैट, इसको लिखा है शिखर धवन ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंटली रिलीज्ड बुक है जो आपको याद रखनी है। गले में थोड़ा इशू है, कोल्ड हो रखा है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा थोड़ी आवाज़ को। बाकी कंटेंट आपका पूरा डिलीवर होगा, कोई डिले नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंस हुज रॉयल टाइटल्स दैट इज़ किंग चार्ल्स III हैज़ ऑफिशियली टेकन स्टेप्स टू रिवोक। तो कौन से प्रिंस है जिनका भी जो रॉयल टाइटल है किंग्स चार्ल्स III ने ऑफिशियली अभी रिवोक करने के लिए स्टेप लिया है? तो नाम ध्यान रखना है इनका, प्रिंस एंड्रयू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो प्रिंस एंड्रयू है जिनका अभी टाइटल जो है रॉयल, मतलब जो प्रिंस का टाइटल है ना, उसको यहाँ पे वापस लेने की बात चल रही है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। तो किंग्स चार्ल्स III हैज़ टेकन ऑफिशियल स्टेप to revoke Prince Andrew's royal titles, and he has also decided to remove him from the Royal Lodge in Windsor. And the decision comes amid renewed scrutiny of Prince Andrew's ties with the Jeffrey Epstein। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो इंग्लैंड के राजा हैं दैट इज़ किंग्स चार्ल्स III, तो उन्होंने अभी ऑफिशियल स्टेप लिया है कि जो प्रिंस है वहाँ के दैट इज़ एंड्रयू, उनके जो भी रॉयल टाइटल्स हैं उनको वापस ले लिया जाए। और ये फैसला उन्होंने कब लिया है कि जब वहाँ पे एक स्क्रूटनी को रिन्यू किया गया है प्रिंस एंड्रयू की, और क्योंकि उनके टाइज देखे गए किसके साथ में, जेफरी के साथ में। जेफरी जो है ही वॉज अ लेट फाइनेंशियर एंड दी कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, एंड पब्लिक अटेंशन हैज़ इंटेंसिफाइड आफ्टर द रिलीज ऑफ वर्जीनिया गोफ्री मेमोर। तो बेसिकली अभी एक पर्सन थी जिनसे रिलेटेड इनका एक मामला चल रहा था, जिसके बाद में अभी वहाँ पे काफ़ी अक्रॉस फैला, जिसके बाद में ये सब फैसला लिया गया है कि जो उनके प्रिंस थे इंग्लैंड के फॉर्मर, मतलब जो प्रिंस थे दैट इज़ प्रिंस एंड्रयू, इनसे सभी रॉयल टाइटल्स को यहाँ पे छीन लिया जाए। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्रीज होस्टेड द 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इन 2025। तो देखिए, हर जैसे G20 की मीटिंग्स होती है ना अलग अलग, लाइक उसमें कुछ मिनिस्ट्रियल लेवल पे होती है, कुछ डिफेंस लेवल पर होती है, तो ऐसे आसियान की भी अभी चल रही है। और अभी आसियान काफ़ी न्यूज़ में है, मैं आपको लास्टली भी बता चुकी थी, इसका नया मेंबर भी बना है। इसके अलावा फीफा आसियान कप भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसलिए आसियान इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है आसियान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक फैक्ट्स को, ठीक है। एंड इस बार अगर हम बात करते हैं कि 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये कहाँ पर हुई है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये अभी जो मीटिंग हुई है वो हुई है आपकी मलेशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये पूरी जो मीटिंग हुई है कहाँ पर हुई है, मलेशिया में हुई है। और अभी इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट भी किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि आसियान मीटिंग में भी वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा जयशंकर जी की भी वहाँ पे प्रेजेंस देखी गई। और अभी जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर दैट इज राजनाथ सिंह वो वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। तो इसमें मलेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रीच्ड कुआलालंपुर मलेशिया एंड ही इज ऑन द 2-day विजिट टू अटेंड द 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, यानी कि ADMM प्लस। अब ये ADMM प्लस है क्या, क्या इसमें होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी मीटिंग हुई है कुआलालंपुर में। एंड इसमें जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, राजनाथ सिंह ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ADMM की, यानी कि जो आसियान जो ये है आपका आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ये है क्या। तो इट इंक्लूड्स आसियान मेंबर स्टेट लाइक ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे, वियतनाम। तो ये 11 कंट्रीज है, ये तो यहाँ पे शामिल होंगी, लेकिन इसके अलावा 8 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं लाइक इंडिया, US, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये सब मिलकर जब आपस में बैठते हैं तो उसी को हम कहते हैं ADMM प्लस मीटिंग, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना 2010 में हुई थी हनोई वियतनाम में, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, दैट इज कहाँ पर हुई है, मलेशिया कुआलालंपुर में हुई, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मलेशिया को जाने, तो मलेशिया की कैपिटल होगी कुआलालंपुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है मलय एंड PM है यहाँ के अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट एवर वाइट इबेरियन लिनक्स वॉज स्पॉटेड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में भी ये इबेरियन लिनक्स को यहाँ पे देखा गया है, तो ध्यान रखना है आपको, ये अभी स्पॉट हुई है स्पेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एक फोटोग्राफर है, उन्हें स्पेन में ये जो वाइट इबेरियन इनिक्स है उनको यहाँ पे स्पॉट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट एवर वाइट इबेरियन लिनक्स है जो यहाँ पे स्पॉट हुए रिसेंटली स्पेन में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये जो कार्निवरस स्पीसीज जो कि एंडेमिक है टू द यूरोप, and it is one of the world most endangered wild cat recognized by its pointy ears, long black and spotted furs। आप देख सकते हो ना यहाँ पे किसके पॉइंटेड यहाँ पे ईयर्स हैं, फर है, ठीक है। इस वजह से काफ़ी ये मतलब एक तो बहुत ही रेयर है इसको दिखना, और अभी ये स्पोर्ट हुई ना तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो याद रखना आपको कहाँ पर स्पोर्ट हुई है, ये हुई है स्पेन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले स्पेन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्पेन की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल इसकी होगी मैड्रिड, और इसमें अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है इसकी यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज होगी स्पेनिश। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो यूरोप में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किंग, तो फिलिप 6th ऑफ स्पेन, तो ये यहाँ के किंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूरोप एंड अफ्रीका दोनों मेंशन किया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो ये पूरा जो मेन पार्ट है इसका स्पेन का वो यूरोप में है, बट इसके कुछ ऐसे टेरिटरीज है जो आपको अफ्रीका में भी देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे दोनों मेंशन किया हुआ था, बट स्पेसिफिकली आपको यूरोप में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज लॉन्च द सिंजाओ 21 मिशन टू इट्स तियानगोंग स्पेस स्टेशन। तो तियानगोंग स्पेस स्टेशन पे किस कंट्री ने अपना सेंगजो 21 मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया। तो ऐसे नाम का जो मिशन है हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये किया है किसने, चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चाइना का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो चाइना है सक्सेसफुली लॉन्च द सेंजाओ 21 स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम द जियनक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द गोबी डेजर्ट, मार्किंग अनदर अचीवमेंट इन इट्स एक्सपेंडिंग स्पेस प्रोग्राम। And the mission lifted off at 11:44 p.m. लोकल टाइम की अगर हम बात करते हैं, aboard a long march 2F rockets and it's set to dock with the Pyongyang space station within a few hours। तो अभी रिसेंटली इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, बस आपको इसमें ये एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट का नाम ध्यान रखना है
किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इनके जो क्रू मेंबर्स यहाँ पे गए हैं तो उसमें एक नाम शामिल है, दैट इज़ वू फी का। इनकी एज है 32 एंड शी हैज़ मेड हिस्ट्री एज चाइनाज यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट टू एंटर दी ऑर्बिट, ठीक है। तो इंजीनियर है ये वू फी, तो इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम समझे इसकी कैपिटल को, तो एंड वन मोर थिंग, ये शायद यहाँ पे मेल है, वो फी की करके ना बात, तो ये मेल पर्सन है यहाँ पे एंड ये 32 एज की एज में यहाँ पे यंगेस्ट चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। चाइना की बात करें, कैपिटल बीजिंग होगी, करेंसी यहाँ पे चाइनीज़ युआन एंड रेनबिनबी का इस्तेमाल होता है। प्रेसिडेंट है यहाँ पे जी जिनपिंग एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो मैंडरिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर एंड इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम केरला पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78, इनका नाम क्या था? तो इंडिया की तरफ से काफ़ी फेमस एक गोलकीपर है एंड फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है फ्रॉम केरला। इनके भी हाल ही में डेथ हो गई है और नाम है इनका मैनुअल फ्रेडरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मैनुअल फ्रेडरिक का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये अभी न्यूज़ में भी थे कि 2019 में इनको मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनसे भी इनको सम्मानित किया गया था एंड 78 ईयर की एज में भी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, इनका स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है एंड इनको कब ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इनको टाइगर निकनेम के नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्रीज बिलव्ड क्वीन मदर श्रीकत नॉन फॉर हर वर्क ऑन रूरल डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। तो इनका नाम क्या था? नाम तो था इनका मदर श्रीकत, बट ये बिलोंग करती थी थाईलैंड से। तो थाईलैंड की यहाँ पर ये जो है काफ़ी फेमस एक क्वीन मदर थी श्रीकत के नाम से, और अभी हाल ही में इनकी यहाँ पे डेथ हुई है। काफ़ी मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड रॉयल फिगर थी ये इन दी थाईलैंड, और अभी इनकी डेथ हो गई है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हम किस कंट्री से बिलोंग करती है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना, दैट इज़ थाईलैंड। थाईलैंड की बात करते हैं, कंट्री है इसकी, कैपिटल इसकी बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत, ऑफिशियल लैंग्वेज है थाई, और जो यहाँ के पीएम है वो अभी बने थे अनुतिन सरना विरुकल, ठीक है। और ये यहाँ पे आप थाईलैंड की लोकेशन को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु बिकम इंडियाज 90th चेस ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इमम पर्ती AR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इलम पर्ती AR यहाँ के जो है 90th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले हमने दिव्या देशमुख को भी पढ़ा था और इसके अलावा हमने रोहित कृष्णा को डिस्कस किया था। तो 90th नंबर के जो बने हैं वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, इलम पर्ती AR ये बने हैं। इससे पहले 89th पर बने थे S रोहित कृष्णा, अगेन फ्रॉम चेन्नई। इसके अलावा बात करते हैं कि जो दिव्या देशमुख 88 पे थी, 87 पे थे हरी कृष्णन AR, 86 पे थे श्री हरी LR, श्याम निखिल थी एंड फिर रमेश बाबू वैशाली थी। तो बेसिकली तमिलनाडु से काफ़ी पर्सन जो है वो बनते हैं, मतलब डोमिनेंस है एक तरीके से तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहाँ से। और इस बार जो 90th पर्सन के 90th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो भी अगेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से ही बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली डिक्शनरी.com नेम्स विच वर्ड एज दी 2025 वर्ड ऑफ द ईयर। तो किस वर्ड को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है डिक्शनरी.com ने? तो ये क्या 67, यानी कि हम इसको 67 नहीं बोलेंगे, हम इसको 67 बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज 67। तो इन एन एक्सपेक्टेड ट्विस्ट डिक्शनरी.com हैज नेम्ड 67 यस अ नंबर एज द वर्ड ऑफ द ईयर for 2025 and this quirky pix is more than just a numeral। तो बेसिकली जो जेनजीज हैं, जो अल्फा जनरेशन है, उन लोगों ने यहाँ पे उनके बीच में काफ़ी फेमस हुई है टर्म, दैट इज 67 नॉट 67, ठीक है। एंड जो यहाँ पे जो सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी ये वायरल हो रहा है आज के टाइम पे। तो ध्यान रखना आपको 67 ये यहाँ पे अभी डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। फिर रिसेंटली विच टीम वॉन द 13th एडिशन ऑफ द ICC Women's Cricket World Cup 2025। तो पहली बार इंडियन विमेन टीम यहाँ पे ICC वर्ल्ड कप को जीत लिया इसने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया, ठीक है। तो वॉन बाय इंडिया, रनर अप है कौन? साउथ अफ्रीका, और 13th एडिशन था और इसको श्रीलंका और इंडिया ने जॉइंटली होस्ट किया है। एंड ICC इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, 30 सितंबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक ये चले हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो होस्ट कंट्री इंडिया, श्रीलंका, चैंपियंस रहे हैं इंडिया फर्स्ट टाइम
एंड रनर अप कौन है? साउथ अफ्रीका, राइट। मोस्ट रन यहाँ पे बनाए हैं साउथ अफ्रीका से ही, एंड मोस्ट विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने, 22 विकेट यहाँ पे लिए हैं। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। इसके अलावा अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का रिवाइज, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना करंट अफेयर्स में, तो आप मुझे डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी सभी क्वेरी को मैं वहाँ पे जो है रिजॉल्व करूँगी, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच सिटी ऑफ यूपी या फिर इंडिया, इसको भी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में इंक्लूड किया है। ये हुआ है यहाँ पे कौन सी? दैट इज लखनऊ। वर्ल्ड वीगन डे है 1 नवंबर। एक बुक है टाइटल इन हिंदी अंतिम दिन, तो ये लिथुआनिया यूक्रेनियन ऑथर है जिनकी अभी बुक को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नाम है इनका क्या, मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम यहाँ पे हो जाएगा दैट इज ज़रास्लावास मेलनिकास, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। किंग्स चार्ल्स थर्ड ने अभी जो है प्रिंस एंड्रयू इनके रॉयल टाइटल्स को वापस लेने के लिए अभी इनिशिएट किया है। 12th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में शामिल हुए हैं राजनाथ सिंह। कहाँ पर हो रही है? मलेशिया कुआलालंपुर में। वर्ल्ड का फर्स्ट एवर वाइट इबेरियन इनेक्स कहाँ पे देखा गया है? ये देखा गया है स्पेन में। सेंसर 21 मिशन चाइना का है। फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर पास्ड अवे, नाम क्या इनका? माइक, इनका नाम यहाँ पे था। ध्यान रखना है आपको, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी। 2019 में इनको यहाँ पे मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था, मैनुअल फेडरिक, ठीक है। क्वीन मदर श्रीकत की भी डेथ हुई है, थाईलैंड से बिलोंग करती थी, नाम ध्यान रखना है। इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इलमपर्ती AR, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। 2025 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे शामिल किया गया Dictionary.com ने, किसको? 6-7 को। एंड ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता किसने? दैट इज इंडिया ने, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया, सॉरी बाय यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री? दैट इज फ्रांस। और आज आप लोगों ने बताना है कि हु विल बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन November 24, 2025। तो कौन बने हैं, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगी, तो आप उसको अवेल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 8815306208 पर। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।